नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जो चैप्टर हमारा था उसको आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर या फिर टॉपिक को ख़त्म करने से पहले या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचा देते हैं। यानी क्या करते हैं, सबसे पहले काम शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम भी करते हैं और आप लोग भी साथ में क्या करिए कि आज का जो वीडियो है सबको शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करिए, शेयर कर दीजिए सबको वीडियो। मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, हमने तो कर दिया, आप लोग भी क्या करिए, वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। ठीक है, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ा था फिटकरी के बारे में। ठीक है, और खाने वाला जो सोडा होता है, ठीक है, मीठा सोडा, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, विरंजक चूर्ण। कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रासायनिक के नाम के बारे में कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, या इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलोराइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलोराइट बोलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं, किसके बारे में पढ़ना है, विरंजक चूर्ण। विरंजक क्या होता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण होता है, या इसको क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, जो विरंजक चूर्ण होता है या फिर ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको लिख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम, जो इसका रासायनिक नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। या इसका एक और नाम है क्या, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सिलोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सिलोराइड। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलोराइड। ठीक है, दोनों इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। इतनी बात समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इसके अणु सूत्र के बारे में। इसको अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र के नाम से भी पहचान सकते हैं या फिर जान सकते हैं। इसका जो अणु सूत्र होता है क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्सिलोराइट। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलोराइट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, बताइए।
यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। तब तक आप लोग देख लीजिए क्या दिक्कत है, हम इंक भर लें। जल्दी जल्दी क्या करिए, लिंक को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि कुछ हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, बाकी का स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था ब्लीचिंग पाउडर, ये तो हमने देख लिया। किसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। जो इसका अणु सूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? COCl2। जो कार्बन, ये कैल्शियम है, बीच में ऑक्सीजन है और बाद में क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? किसको? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बनाने की विधि लिख लेते हैं क्या? बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पेपर में हमसे पूछ लिया, बोर्ड के पेपर में, कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होगा उसको लिखेंगे, इसके अणु सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या? बनाने की विधि, किसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके क्या बनाया जाता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इसे शुष्क बुझे हुए चूने में क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाते हैं। क्या करते हैं? इस पर क्लोरीन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। जो क्लोरीन गैस होती है उसको क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो क्या करता है? उससे अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखने लायक है, शुष्क बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है? जो चूना होता है, चूना पत्थर होता है, उसको जो पानी में घोल दिया जाता है, जब उसमें क्या होता है? जल की मात्रा हो जाती है, OH आयन उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? शुष्क चूना हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। जिस चूने को क्या भिगो दिया जाता है, जल में मिला दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शुष्क चूना बोलते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है क्या होता है? CaOH2। क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। और हमने क्या बोला कि इसमें क्लोरीन गैस क्या होती है? प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या बनता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। किसमें? शुष्क बुझे हुए चूने में। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, इतना हुआ क्या? शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया। इसके इससे जो रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या बोलेंगे? CaOCl2। क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा? H2O। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शुष्क चूना। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसको H2O यानी जल बोलते हैं। तो अगर कोई पूछेगा, ठीक है, कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि बुझे चूने में क्या किया जाता है? बुझे चूने में
जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, यानी जब उससे रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और उसका जो रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, रिएक्शन जो होगा, उसको हम दिखा देंगे। क्या? बुझा हुआ चूना का सूत्र लिख देंगे, Ca(OH) का ट्वाइस प्लस Cl2, जो गैस हम उसमें क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं अभिक्रिया करने के लिए, और जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? CaOCl2 प्लस H2O। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। सबसे पहले बात करें किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण किसका? भौतिक गुण ब्लीचिंग पाउडर का। यह एक हल्के पीले रंग का पदार्थ है। कैसा है? यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। पहला लिख लेते हैं, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा हो जाएगा, जब इसमें हम क्या करते हैं, किसमें? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो जब क्लोरीन गैस उसमें जा रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ अंश उसमें होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लिख लेंगे कि इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। किसमें? इसमें क्लोरीन की क्या होती है? तीक्ष्ण गंध। क्या होती है? तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध का मतलब तीखा, तीखा सुगंध, मतलब तीखी सुगंध जो होती है किसमें? विरंजक चूर्ण में पाया जाता है। किसका? क्लोरीन का। ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया जब अभिक्रिया होती है तो किसके द्वारा होती है? क्लोरीन के द्वारा। किस पर? बुझे हुए चूने पर क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तभी तो अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। इसलिए जो क्लोरीन होता है उसका कुछ लक्षण जो है इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये महकने लगता है। क्या होता है? महकने लगता है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम किसके बारे में? इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है। तो जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें पहला है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। इसको देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, या लिख सकते हैं रासायनिक गुण, लिखें अभिक्रिया नहीं, रासायनिक गुण। ठीक है। तो रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा कि जब ऊष्मा का प्रभाव, जब इसको गर्म किया जाता है, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, यानी विरंजक चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो अपघटित हो जाता है। किसमें? अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। किसको? ऑक्सीजन गैस को। तो लिख लेते हैं किसको? ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर को गर्म करने पर, अच्छा पहले लिख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव, उसके बाद लिखते हैं यहां से। पहला हो जाएगा ऊष्मा का प्रभाव, उसके बाद से लिखना शुरू करते हैं। गर्म करने पर यह क्या होता है? विघटित हो जाता है। विघटित का मतलब खंडित हो जाता है, यानी
टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है? टूट जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कोबाल्ट कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में यह क्या होता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? विघटित हो जाता है तथा क्या करता है? ऑक्सीजन गैस देता है तथा क्या करता है? ऑक्सीजन गैस देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन गैस देता है। यानी जब इसको गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में। किसको? कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ये विघटित हो जाता है और साथ में क्या आता है? ऑक्सीजन देता है। यानी ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? मुक्त करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, तो क्या है इसके रिएक्शन को लिख लेते हैं। CaOCl2 कोबाल्ट क्लोराइड हो जाएगा COCl2। क्या होगा? COCl2। और जब इसकी अभिक्रिया होगी, जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 2COCl2 प्लस O2 जो गैस है वो क्या होगी? बाहर निकलती है। क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या होती है? बाहर निकलती है। इतनी बात समझ में आई? बताइए, यहां तक समझ में आया कि जब क्या होता है? इसको किसको? व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जब इसके साथ कैल्शियम कोबाल्ट क्लोराइड के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। किसके? कोबाल्ट क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, के साथ मिलाकर इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? CaCl2 बनता है और ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। आगे बढ़ा जाए। जल के साथ ही जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन गैस देता है। जब इसको क्या करते हैं? जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या आता है? क्लोरीन गैस देता है। जैसे एक और देख लेते हैं। जब इसको हम क्या कि नॉर्मल गर्म करते हैं ऐसे तो क्या होता है? CaCl2 और साथ में क्या आता है? ऑक्सीजन देता है, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या आता है? ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब इसको हम जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या आता है? क्लोरीन गैस देता है। क्या आता है? क्लोरीन गैस देता है। इसको मिटा लें, ऊपर लिखते हैं यहां क्या? CaOCl2 क्या करते हैं? जब इसको जल के साथ गर्म करते हैं, H2O यहां पर क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। किसके साथ? जल के साथ। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaOH का ट्वाइस। क्या बनता है? CaOH का ट्वाइस प्लस क्या होता है? क्लोरीन गैस बाहर मुक्त होती है। क्या होती है? क्लोरीन गैस बाहर मुक्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई? जब इसको नॉर्मल हम कोबाल्ट क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ? कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अगर हम CaCl2 बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और अगर यही हम क्या करें? जल के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaOH का ट्वाइस क्लोरीन गैस क्या होता है? मुक्त करता है। Cl2 को क्या करता है? मुक्त करता है। इतनी बात समझ में आई?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या, पहला उष्मा का प्रभाव। जब पर उष्मा यानी गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो क्या होता है, दो चीजें निकलती हैं, कोबाल्ट क्लोराइड होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, और जब जल के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन बाहर निकलता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया, कि जब अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की किसके साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब ये क्या करता है उसको देख लेते हैं। दूसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि ये अम्ल के साथ मिलकर क्या करते हैं। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण जो होता है वो अम्ल के साथ यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको गर्म वो किया था, अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। यह अम्ल से अपघटित होकर नवजात क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट टूटे या फिर कोई नया प्रोडक्ट बने तो क्या करे, एक ऑक्सीजन दे, एक ऑक्सीजन दे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन होगा। अगर दो ऑक्सीजन होगा तो इसको डाई ऑक्साइड बोलेंगे। अगर तीन ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे। और यहाँ पर अगर चार ऑक्सीजन हो तो क्या बोलेंगे, टेट्रा ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेट्रा ऑक्साइड। एक हो तो नवजात, इसको मोनो भी कह सकते हैं, मोनो ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, मोनो ऑक्साइड या फिर नवजात भी बोल सकते हैं। जब दो होगा तो डाई ऑक्साइड, तीन होगा तो ट्राई ऑक्साइड, और चार होगा तो टेट्रा ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो वही देख रहे थे कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। देख लेते हैं, 2CaOCl2 क्या होता है, H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है, अभिक्रिया किसके साथ, H2SO4 सान्य सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, CaSO4, CaSO4 क्या बन रहा है, CaSO4, क्या बच रहा है यहाँ पर, Cl2 H2, क्या बच रहा है, Cl2 H2, और क्या बच रहा है, Ca बच रहा है। यहाँ पर 2Ca है ना, तो एक Ca बच जाएगा, बाकी ये तो हो जाएगा CaCl2, क्या बचा, CaCl2, और उसके बाद क्या बचा, H2, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच रहा है, तो क्या बनेगा, H2O, यानी HCl, एक HCl क्या बचेगा, HCl भी बचेगा, एक H और Cl, और साथ में क्या बचेगा, O भी बचेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं, सॉरी ऑक्साइड बोलते हैं। इसके साथ हाइपोक्लोरस ऑक्साइड बोलेंगे। लेकिन जब इसको क्या करेंगे, दोबारा गर्म करेंगे HClO, तो ये क्या बनाएगा, HCl, क्या बनाएगा, HCl, और जो O नवजात बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क्या चीज, हाइपोक्लोरस अम्ल। जब इसकी किसकी व्यंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की क्या करते हैं, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनता है, प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, HClO, क्या बनता है, हाइपोक्लोरस ऑक्साइड बनता है। मोनो ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, मोनो ऑक्साइड बनता है। और जब इसको दोबारा से गर्म किया जाता है, यानी
इसको अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, विकसित कराया जाता है, तो क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, और साथ में नवजात क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इसको क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एक बच रहा है उसे क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, विरंजक चूर्ण की या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। उसको देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाई ऑक्साइड से अभिक्रिया, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, विरंजक चूर्ण। ठीक है, यह CO2 से क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस क्या करता है, निकालता है, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस क्या करता है, क्लोरीन गैस बाहर निकालता है, क्लोरीन गैस बाहर निकालती या निकालता है, क्या करता है, क्लोरीन गैस को बाहर निकालता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसके वो देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। CaOCl2 क्या होगा, जब इसको किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3 क्या बनेगा, CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस जो होगी वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। क्या होगी, जो क्लोरीन गैस होती है ये बाहर निकल जाएगी, और ये क्या एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर लिया इसके किसके, इसके भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, ये कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, या इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बालों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। जैसे बालों को ब्लीच किया जाता है सलून वगैरह में, कलर चेंज करना होता है, बाल पर ब्लीचिंग जब लाया जाता है तो क्या होता है, गोल्डन कलर का या फिर ब्राउन कलर का, भूरा भूरे कलर का हो जाता है, वो भी क्या होता है, ब्लीच भी होता है। इसमें इसकी मात्रा होती है, इसको मिलाकर बनाया जाता है, किसी ब्लीचिंग पाउडर की या व्यंजक चूर्ण को मिलाया जाता है, तो ही वो ब्लीच करता है। जब चेहरे पर ब्लीच लगाया तो चेहरा को वो करने के लिए, शाइनी करने के लिए या फिर चमकने के लिए, गोरा करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का या फिर ब्लीच लगाते हैं, उसमें भी क्या होता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने, साफ करने में भी किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाता है, बालों को ब्लीच करने में। ठीक है, क्या करने में, बालों को ब्लीच करने में। दूसरा है पार्लर में वो जो चेहरे पर ब्लीच लगाया जाता है उसको भी, चेहरे पर ब्लीच करने में। तीसरा हो जाएगा पानी साफ करने में, जल को शुद्ध करने में क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। बालों को ब्लीच करने में, ब्लीच करके बालों को कलर दिया जाता है, उसके लिए भी क्या रहता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। चेहरे को चमकाने के लिए क्या होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग लगाते हैं सलून वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिससे ब्लीचिंग पाउडर रोए वगैरह पर लगे तो क्या होता है, रोआ बिल्कुल भूरा भूरा टाइप का हो जाता है, गोल्डन टाइप में, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होता है। और जो तीसरा इसका यूज है, ठीक है, जल को शुद्ध करने, साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। टंकियों में पानी साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ा जाए। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या? इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, हेमीहाइटेट। लिख लेते हैं। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइडेट, ठीक है। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट क्या, कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, हेमीहाइडेट, हेमी हाइड्रेट क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको सामान्य नाम क्या बोलते हैं, सामान्य जिसका नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होगा उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो अणु सूत्र होगा या फिर रासायनिक सूत्र जो होगा, क्या बोलते हैं, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र, वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, इसको ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, जब कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, डाई हाइड्रेट को क्या किया जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। किसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या किया जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। लिख लेते हैं, जब कैल्शियम निर्माण विधि, बनाने की विधि में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, जब किसको, कैल्शियम सल्फेट, जब कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है,
ठीक है, बनाने की विधि में देख लेते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को क्या कहता है 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या कहता है गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। तब क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जो क्या होता है बिल्कुल निर्जली होता है। कैसा होता है निर्जली, इसमें जल की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसमें लिख लेंगे कि निर्जली होता है, निर्जलीय होता है। क्या होता है निर्जलीय होता है, इसमें जल की कोई मात्रा नहीं होती है। कितनी बात समझ में आई बताइए। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CaSO4 क्या है CaSO4, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। और इसमें हम क्या करते हैं 2H2O। जब इसमें हम क्या मिला देंगे जल को मिला देंगे, यानी डाई हाइड्रेट। क्या मिलाएंगे डाईहाइड्रेट को जब हम मिला देते हैं तो और क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं गर्म करते हैं। क्या करते हैं गर्म करते हैं तो क्या बनता है CaSO4 हाफ H2O। इतना तो बना, क्या बना CaSO4.1/2 H2O। लेकिन साथ में और क्या बनता है 3/2 H2O। क्या होता है 3/2 H2O का भी निर्माण होता है साथ में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं डाईहाइड्रेट बोलते हैं। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, और साथ में क्या बनता है जल बनता है। इतनी बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसके भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, कैसा सफेद रंग का चूर्ण होता है, जो जल में क्या होता है अविलेय होता है। इसको जल में घोलने पर क्या होता है नहीं घुलता है। क्या होता है जल में अविलेय होता है। इसके भौतिक गुण को एक बार लिख लेते हैं। भौतिक गुण पहला हो जाएगा कि यह सफेद रंग का चूर्ण है। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है सफेद रंग का चूर्ण होता है। चूर्ण का मतलब चूरा, जैसे चीनी नमक वगैरह क्या होते हैं चूर्ण होते हैं, या फिर कह सकते हैं हाँ चूर्ण ही मान लो वही होता है। ठीक है, हो जाएगा कि यह जल में क्या होता है अविलेय होता है। यह जल में क्या होता है अविलेय होता है। क्या होता है यह जल में अविलेय होता है, यानी इसको जल में घोलने पर क्या होता है यह घुलता नहीं है। क्या होता है जल में घुलता नहीं। इसका पहला भौतिक गुण हो जाएगा कि यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा हो जाएगा कि इसको जल में घोलने पर यह घुलता नहीं, यानी ये क्या होता है अविलेय होता है। क्या होता है अविलेय होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में रासायनिक गुण के बारे में हम बात करते हैं कि इस पर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होता है तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां से इसको मिटाते हैं और बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, रासायनिक गुण, किसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो यदि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को क्या करते हैं या कैल्शियम सल्फेट अर्ध
हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया था, गर्म किया जाता है, या फिर उससे अधिक ताप पर क्या किया था, गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसका निर्जलीकरण होता है, इसमें जल की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब इसमें जो भी मात्रा होती है जल की वो समाप्त हो जाती है, इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। लिख लेते हैं, यदि कैल्शियम सल्फेट क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण प्राप्त होता है, निर्जलीकरण प्लास्टर प्राप्त होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह निर्जलाकृत क्या होता है, निर्जलीकृत हो जाता है, यानी जो निर्जली हो जाता है, इसको लिखिए निर्जलीय हो जाता है। जो इसमें जल की मात्रा होती है सब क्या होती है, सूख जाता है। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, निर्जली प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जली प्लास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जलीय प्लास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जलीय प्लास्टर भी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, इसको पहले लेते हैं CaSO4.1/2H2O। ठीक है, इसको जब क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4। क्या बनता है, CaSO4 प्लस H2O। कितना, H2O, यानी ये भी जल बनता है, लेकिन इसमें जो H की मात्रा होगी कितनी होगी, 4 होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 2 होगी। इतनी बात समझ में आई। फिर इसको क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं। रुक जाइए, क्या लिखे हैं, जब कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, क्या लिखे हैं, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, हम थोड़ा सा यहाँ पर वो लिखे थे, डाइहाइड्रेट यहाँ पर लिखना था। क्या लिखना था, डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। अब सही है, इसको लिख देते हैं CaSO4। इसको जब गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, ठीक है, और साथ में हम क्या ले लेंगे, डाई 2H2O। क्या ले लेंगे, 2H2O, और इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस H2O। क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस H2O हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से दोबारा से इसको अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, किससे, CaSO4.1/2H2O। तो इस प्रकार क्या होगा, CaSO4 प्लस 1/2H2O हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा, ये और ये हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई। 400 से अधिक तापमान पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है। क्या होता है, 400 से अधिक तापमान पर जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है,
अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को यहाँ पे देख लेते हैं। CaSO4 को जब 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? C2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तथा हमने बताया कि सल्फेट क्या होता है? अलग हो जाता है। क्या होता है? सल्फेट अलग हो जाता है, यानी क्या बनेगा? 2SO2 प्लस O2, यानी ऑक्सीजन गैस क्या होगी? मुक्त हो जाएगी। क्या होगी? ऑक्सीजन गैस बिल्कुल मुक्त हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। यहां तक समझ में आया? जब इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, ठीक है, तो क्या करता है? जिप्सम का निर्माण करता है। किसका? जिप्सम का निर्माण करता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। मतलब ये क्या होता है? जब इसको जल में घोल दिया जाता है और छोड़ दिया है तो क्या होता है? बिल्कुल जम जाता है और हार्ड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब किसी इंसान की पैर की हड्डियां या फिर हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, ठीक है, तो उस पर लपेटा जाता है कॉटन। कॉटन लपेटा जाता है, फिर उस पर से क्या होती है? पट्टी वगैरह लगाई जाती है, और जो ऊपर सफेद कलर का जो भी मटेरियल लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, ताकि जो हमारी हड्डियां होती हैं, चाहे हाथ की हो या फिर पैर की हो, वो बिल्कुल शेप में आ सके, सीधा आकार बना सके, इसलिए उसको क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, वो जल में या फिर जल के संपर्क में आने के बाद क्या होता है? हार्ड हो जाता है, जिप्सम के रूप में हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको लगाया जाता है उस पर। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है? मूर्ति, ठीक है, सजावट वगैरह के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका इस समय क्या होता है? जिप्सम का उपयोग फॉल सीलिंग वगैरह में भी बनाया जाता है। दीवारों की को सुंदर बनाने में, स्मूथ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पीओपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीओपी पेरिस उसको बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इतनी बात समझ में आई? उपयोग, उपयोग में लिख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग, इसका टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो दूसरा इसका उपयोग है, सजावटी सामान, मूर्ति बनाने में किया जाता है। हो जाएगा इसका उपयोग इसमें सजावटी सामान, ठीक है, और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, मूर्तियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग है, ठीक है, इसका उपयोग अग्निरोधक, अग्निरोधक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में
इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियों के निर्माण में भी किया जाता है, मूर्ति वगैरह का जो निर्माण होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका तीसरा है कि इसका उपयोग अग्निरोधक, अग्नि को रोकने के लिए, ठीक है, या बुझाने के लिए नहीं, अग्निरोधक का मतलब अग्नि को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई? दो टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है, दो टॉपिक को हमने पढ़ लिया। पहला व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है नौसादर। क्या है? नौसादर। अब नौसादर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं कि नौसादर क्या होता है, ये बनाया कैसे जाता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में भी उपयोग करेंगे। नौसादर, नौसादर को हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं क्या? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। जो इसका अणु सूत्र होता है, जो इसका क्या होता है, अणु सूत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? NH4Cl। NH4Cl, NH4 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं, और इसके साथ जब क्लोरीन जुट गया तो उसका क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसको बनाया कैसे जाता है अमोनियम क्लोराइड को, उसको देख लेते हैं। बनाने की विधि, बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करते हैं, अमोनिया गैस को जब प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो क्या बनता है? नौसादर प्राप्त होता है। क्या होता है? नौसादर प्राप्त होता है। जब NH3, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस बोलते हैं। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? NH4Cl, NH4Cl बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर बोला जाता है। ठीक है, नौसादर का भौतिक गुण जो होता है, क्या होता है? यह सफेद या श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है। क्या होता है? सफेद क्रिस्टली ठोस होता है, जो जल में अधिक विलेय है। जो जल में क्या होता है? अधिक विलेय होता है, बहुत तेजी से क्या होता है? मिल जाता है, घुल जाता है। यह ऊर्ध्वपातित हो जाता है, गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि जब कोई ठोस होता है उसको गर्म किया जाता है या फिर उसको जलाया जाता है तो क्या होता है? गैस अवस्था में सीधे बदल जाता है। ठोस अवस्था से क्या हो? सीधे गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो ही ना, क्या हो? सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित बोला जाता है। ठीक है, तो इसके भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। इसी को थोड़ा सा एक बार नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा बोलने में वो हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर नौसादर प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर नौसादर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? ठीक है, यह श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है। यह श्वेत क्रिस्टली ठोस है, पहला लिख लेंगे। यह श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टली ठोस होता है। दूसरा है, यह जल में
अत्यधिक क्या है, विलेय है। क्या है, जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब जल में बहुत तेजी से क्या होता है, घुलता है। तीसरा है कि गर्म करने पर इसे गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित होने का मतलब कि कोई ठोस पदार्थ क्या हो, अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। कब, जब उसको ऊष्मा दी जाए या फिर गर्म किया जाए, ठीक है, या फिर उसको जलाया जाए। पहला हो गया क्या, यह क्रिस्टलिक ठोस पदार्थ होता है। श्वेत क्रिस्टलिक क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा क्या है, जल में अत्यधिक विलेय है। कौन, नवसादर। जो नवसादर होता है जल में बहुत तेजी के साथ क्या होता है, घुलता है। तीसरा, इसे गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित होने का मतलब कि अपने ठोस अवस्था से सीधे क्या हो, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में न चेंज हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। किसके, नवसादर के रासायनिक गुण। जिसका रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, अधिक गर्म करने पर यह अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विघटित हो जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा कि पहला, गर्म करने पर यह क्या होता है, अमोनियम तथा हाइड्रोजन क्लोराइड में विघटित हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस में क्या होता है, विघटित हो जाता है। NH4Cl को जब क्या किया, अभिक्रिया कराई जाती है, सॉरी गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, NH3 प्लस HCl में क्या होता है, विघटित हो जाता है। इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बात करते हैं उपयोग के बारे में। उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बैटरी, औषधि था, कपड़ा बनाने में जो बैटरी होती है उसमें भी इसका क्या कहता है, बैटरी, औषधि व कपड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नवसादर का उपयोग किया जाता है किसमें, बैटरी बनाने में, औषधि बनाने में। औषधि का मतलब दवा, मेडिसिन वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा बनाने में भी क्या किया जाता है, नवसादर का यूज किया जाता है। ठीक है, नवसादर बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग, सॉरी कपड़ा बनाने में नवसादर का यूज किया जाता है। शुष्क सेल, शुष्क सेल बनाने में, शुष्क सेल का मतलब जो बड़ी वाली दीवार वाली घड़ी होती है, वॉल पर जो घड़ी हम लोग लगाते हैं, उसमें जो वो लगते हैं, सेल लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शुष्क सेल बोला जाता है। ठीक है, उसको बनाने में भी क्या किया जाता है, नवसादर का यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी नवसादर का यूज किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने में भी क्या होता है, नवसादर का यूज किया जाता है। तीसरा लिख लेते हैं, अमोनिया गैस बनाने में, किसका, अमोनिया गैस बनाने में इसका उपयोग किया था, नवसादर का यूज किया था। चौथा लिख लेते हैं, उर्वरक के रूप में, क्या करते हैं, उर्वरक के रूप में भी नवसादर का यूज किया जाता है। बर्तन पर कलई करने के लिए, बर्तन पर क्या करने के लिए, कलई करने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए भी इसका, नवसादर का यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है,
क्योंकि टाइम अधिक हो चुका है और आज का जो चैप्टर था यानी टॉपिक जो था सब खत्म हो चुका है। अब अगले टॉपिक पर यानी अगले चैप्टर में हम बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में, कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। अगले दिन यानी कल शाम 7:15 पर फिर से क्लास स्टार्ट किया जाएगा और अगला जो टॉपिक हमारा होगा क्या होगा, मेटल एंड नॉन मेटल होगा, जिसमें हम धातु और अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सहयोग कीजिए, हम लोग के साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और पढ़ाई का आनंद ले पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम को 7:15 पर। हमने पहले भी बताया, फिर आज भी बता रहे हैं और दोबारा से बता रहे हैं कि 7:15 पर मिलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।